हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित। मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन रैशनल एंड इररेशनल नंबर। बच्चों जिसका हम लोग ने 2 लेक्चर ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है। उन दोनों लेक्चर में बच्चों हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1 और प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन क्या किए तो सॉल्व किए थे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और उसको क्या किया बच्चों अपलोड कर दिया है। बच्चों अभी तक आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि बच्चों वो जो वीडियो है दोनों वो इस लेसन के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी जरूरी लेक्चर है बच्चों। ठीक है, आज बच्चों मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूं लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग करने वाले हैं बच्चों 1.3 के क्वेश्चंस। तो जैसे कि बच्चों हम लोग कैसे करते थे कि हर जो भी लेक्चर रहता था तो हम लोग उसमें प्रैक्टिस सेट और बच्चों क्या करते थे, उस प्रैक्टिस सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट वो हम लोग देखते थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन तो करेंगे, बट पहले देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को करना क्या है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्या उसमें क्या करना है। ठीक है, वो सब चीज पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग इस लेसन में बेसिक चीजें थी, जो नॉर्मली टर्म थे, वो हम लोग एक बार वापस से क्या कर लेते हैं बच्चों, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि देखो बच्चों हम लोग बच्चों वो क्या है, रैशनल एंड इररेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं वो हम लोग देखते आ रहे हैं रैशनल नंबर। इररेशनल नंबर बच्चों अभी तक हम लोग का जो टॉपिक है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इररेशनल का जो टॉपिक है बच्चों वो जनरली आप लोग का जो 1.4 प्रैक्टिस सेट होगा तब उसमें क्या होगा, आप लोग का वो जो टॉपिक है वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे रैशनल नंबर, तो अभी हम लोग थोड़ा रैशनल नंबर के बारे में देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग ने क्या क्या देखा था इसमें। हम लोग देखे थे नेचुरल नंबर क्या होता है, जनरली होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये सब चीजें हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो इसमें से जो मेन टॉपिक है वो बच्चों रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, जनरली हम लोग को पता है रैशनल नंबर मतलब क्या, कि जो टर्म किस फॉर्म में होगा, m अपॉन n के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में बच्चों, ये जो है m अपॉन n के फॉर्म में अगर कोई टॉपिक है बच्चों तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो नंबर रहेगा वो किस में रहेगा, वो रैशनल नंबर रहेगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये जो रैशनल नंबर है ये सब चीजें आप लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते बच्चों। इस प्रैक्टिस सेट का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है बच्चों, टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग को क्या करना है बच्चों, इसमें हम लोग को करना है कि रैशनल नंबर जो है उसको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, उसको कन्वर्ट करना है हम लोग को डेसिमल फॉर्म में। किसके फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, मतलब पॉइंट वाले जो नंबर रहते हैं ना बच्चों, जैसे ये समथिंग पॉइंट वाले मेरे पास नंबर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा डेसिमल फॉर्म। अभी इसको कन्वर्ट कौन से नंबर से कर रहे हैं, तो वो जनरली हमारे पास रहेगा ऐसा अपॉन वाला नंबर, मतलब रैशनल नंबर रहेगा जिसको कन्वर्ट करना है मुझे डेसिमल फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि इसको कन्वर्ट कर कैसे रहे हैं। ठीक है, जनरली तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये जो एग्जांपल इसको ही लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आंसर दिया है, हम लोग इधर पे सॉल्व करके लेके आएंगे आंसर। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है और मुझे क्या करना है बच्चों, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल के फॉर्म में। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। आप लोग हमेशा याद रखने का, जब भी ऐसा डिवाइड वाले टर्म आएंगे, ऐसा अपॉन वाले टर्म आएंगे और उसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो हमेशा याद रखने का, जो नीचे वाला नंबर रहता है बच्चों वो हमेशा हम लोग लिखते हैं बाहर में, और जो ऊपर वाला टर्म रहता है बच्चों वो हमेशा लिखते हैं हम लोग अंदर में। ठीक है, तो ये वाला हम लोग ने ऐसा बना दिया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो 6 के टेबल में देखेंगे क्या 7 आता है, तो नहीं, 6 के टेबल में 7 नहीं आता। उससे कम आता है बच्चों, हाँ आता है। उससे कम क्या आता है, 6 1 जा 6। ठीक है, अभी इसको माइनस करूंगा, क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। ठीक है, चलो अभी इधर पे हम लोग लेंगे पॉइंट और इधर लेंगे 0। ये सब जो पॉइंट वाला टर्म, ये 0 वाला, ये हम लोग ने ऑलरेडी छोटे स्टैंडर्ड में सीखते आ रहे। ठीक है बच्चों, अभी देखेंगे 6 के टेबल में 10 आता है क्या बच्चों, तो 6 के टेबल में 10 तो नहीं आता, बट उससे कम क्या आता है, 6 आता है। तो 6 1 जा 6, वापस से अब आ गया इधर बच्चों 4। अब इधर वापस हम लोग 0 लेंगे। अब क्या आएगा, 6 के टेबल में 40 आता है क्या, तो नहीं, 6 के टेबल में 40 नहीं आता, लेकिन 6 6 जा क्या होता है बच्चों, 36 होता है। क्या बच गया, फिर से 4 बच गया। मैं इधर फिर 0 लूंगा, फिर बच्चों 6 6 जा 36, 40 में से 36 गया तो फिर से 4, फिर से हम लोग 0 लेंगे बच्चों, फिर 6 6 से 36। तो इधर पे आप लोग देख रहे हो, आप लोग को दिख रहा होगा
कि ये जो 6 है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। क्या आ गया, 1.16666। ये जो टर्म है क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है बार बार ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका आंसर 1.16। रिपीट क्या हो रहा है बच्चों, 6 हो रहा है ना, तो मैं रिपीट, जो रिपीट वाला टर्म है उसके ऊपर डाल दिया मैंने एक छोटा सा पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, और ये भी इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई सिंगल टर्म रिपीट होता है बच्चों, तो हम लोग कैसे डालते हैं, ऐसे सिंगल सा डॉट डालते हैं उस नंबर के ऊपर। अगर कोई डबल नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 62 62 62 62 ऐसे करके रिपीट होता, तो मैं इसको ऐसे लिखता 62 और ऊपर ऐसा बार। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये तो था छोटा सा टॉपिक। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस। तो अभी देखो बच्चों, जैसे हम लोग ने इसमें किया सॉल्व, जैसे सॉल्व किया, सेम टू सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये आ गया देखो बच्चों प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है टोटल बच्चों, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग को क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म। तो इसमें कुछ रैशनल नंबर दिया है बच्चों, और मुझे क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग को क्या दिया है, सबसे पहला नंबर दिया है 9/37। क्या दिया है बच्चों, 9/37। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है, अभी मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अभी डिवाइड करना है, अभी हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या दिया है, 37 बाहर लिखेंगे और 9 अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला टर्म हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो 37 बड़ा नंबर है। ठीक है, और जो अंदर 9 है वो क्या है बच्चों, छोटा नंबर है। तो जब भी ऐसा रहता है कि आपको लोग का डिवाइजर बड़ा रहेगा कंपेयरिंग टू डिविडेंड, तो सबसे पहले आप लोग क्या करने का, 0 से डिवाइड करने का। तो ये 0 से हम लोग ने डिवाइड किया, 9 एज इट इज ऐसे ही। अब इधर पॉइंट लो और इधर 0 लो। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा। देखो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 + 1 7। तो ये आ गया, हम लोग लिखेंगे 2, इधर आएगा 74। देखो 90 नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या लिए, 90 से कम। अभी इसको हम लोग माइनस करते हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अभी ये 10 में से 4 गया तो 6, इधर आ जाएगा बच्चों 8 में से 6 7 गया तो 1। ठीक है, अभी इधर पे 60। ठीक है, अभी वापस हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लेंगे 37 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके देते हैं। तो 5 7 जा क्या होगा बच्चों, 5 7 जा होगा, क्या होगा 5 7 जा होगा 35। हम लोग इधर पे डिवाइड करते हैं, 1 मिनट। 37 मल्टीप्लाई 5 7 जा क्या होगा बच्चों, 35 होगा। तो ये 5 और 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 + 3 क्या होगा बच्चों, 18। तो देखो ये इससे बड़ा नंबर आ गया ना, हम लोग को छोटा नंबर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको 4 से। ठीक है, चलो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28। तो ये 8 हो गया, ये 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 + 2 14। तो ये आ गया, देखो कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो 4 इधर, और ये आ गया 148। चलो अभी इसको माइनस करते हैं, ये 10। अब 10 में से बच्चों 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। ये 5 में से 4 गया तो 1, ये 0। अब इधर 20 ले लेते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको 3 से। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 3 7 जा 21। क्या आएगा, 3 7 जा 21 ना। तो 21 का 2 इधर, 1 इधर, 3 3 जा 9, 9 + 2 कितना होगा बच्चों, 11। तो ये 1 1 1। तो इधर आ जाएगा बच्चों 120 - 1 1 1। अब इसको माइनस करेंगे बच्चों, 10 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया तो 9, ये 1, ये 0 और ये 0, फिर से 0 आ जाएगा बच्चों। अब आ गया 90। ठीक है, अब देखो 90 क्या आया, इसको हम लोग ने 3। ठीक है, फिर हम लोग लेंगे, देखो फिर से 90 आया, फिर मतलब ये 2 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। मतलब ये क्या होगा बच्चों, वापस 2 4 3 जो है आपस में
रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया मेरा? आंसर आ गया 0.243 ऐसे बच्चों क्या होगा, ये रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर आएगा 0.243 ऊपर ऐसा बार। तो ये था बच्चों सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल है, बस खाली हम लोग को क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, सेम ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये 42 क्या लेंगे, 42 और हम लोग अंदर क्या रहेगा 18। ठीक है, चलिए अभी इसको फटाफट से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा था कि अगर डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा होता है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उसको 0 से डिवाइड करेंगे। तो ये 0, ये एज इट इज 18 आ जाएगा। अभी हम लोग 0 लेंगे, इधर पॉइंट लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे 42 के टेबल में 180 आता है क्या, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 42 और मल्टीप्लाई पहले 5 करके देखते हैं। ठीक है, 5 2 10, 10 का 1 और 5 4 20, 21। तो देखो बच्चों ये इससे बड़ा आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा लेते हैं, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 8, 4 4 16। तो ये आ गया, देखो 4 में आया। ठीक है, 168। अब इसको माइनस करते हैं, तो ये 10 में से 8 गया तो बच्चों 2, ये 7 में से 6 गया तो 1, ये 0। अब इधर पे ले लेते हैं 0। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, 42 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से नहीं 2 से करते हैं। चलो 42 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा बच्चों, देखो 2 2 4, 4 2 8, तो ये आ गया 84। अब इसको माइनस करते हैं, ये 10 में से 4 गया तो 6, ये 11 में से 8 गया तो 3 और ये 0। फिर से हम लोग इधर पे 0 लेते हैं। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, 42 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 7 से। चलो 7 2 14, 14 का 1 और चलो 7 4 से क्या होगा बच्चों 28 प्लस 1 29। तो ये 360। चलो हम लोग एक नंबर से और से ले लेते हैं बच्चों, 42 मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ये 360 है, ये 249 है, सॉरी 294 है, तो ये बहुत ही ज्यादा दूर है। ठीक है, तो हम लोग एक नंबर और आगे ले लेते हैं, ये 8 हो जाएगा। 8 2 बच्चों क्या होगा 16 का 6, 1 कैरी, 8 4 24, 8 4 32 प्लस 1 33, 8 4 से क्या होगा बच्चों 32 प्लस 1 33, मतलब देखो क्या आ गया 336। चलो ये क्या हो जाएगा 10 में से 6 गया तो बच्चों 4, ये 5 में से 3 गया तो 2, ये 0। अब इधर पे 0। अच्छा हम लोग ये सब भी लिख लेते हैं। ये 4 हम लोग ने लिया, फिर ये 2 लिया और फिर इधर पे हम लोग ने क्या लिया बच्चों 8। ठीक है, चलो ये आया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं फटाफट से। ये क्या आ गया 240। चलो 240, तो हम लोग देखते हैं 240 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 42 मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 4। चलो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 4 4 16। 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 2 10 का 0, 1 कैरी, 5 4 20 21। ये आ गया। हाँ चलो ये हम लोग को चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 240 में से 210 माइनस, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, अभी फिर से हम लोग एक 0 लेते हैं। ये कितने टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। कम से कम बच्चों पॉइंट के बाद हम लोग को ना 5 नंबर्स क्या करने हैं, लेके आने। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए हैं, 4 हो गए। एक नंबर और लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे, उधर तक चलेगा। ठीक है, तो अभी इधर पे ये आ गया। अभी हम लोग का आंसर क्या है 300। तो अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों 300 लेके आते हैं, 300 से कम लेके आएंगे। तो 42 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 7 से। चलो ये क्या हो जाएगा 7 2 14, 14 का 4, 1 कैरी, 7 4 28 प्लस 1 29। तो ये आ जाएगा देखो बच्चों 294। ये कितने टाइम्स में आया, ये 7 टाइम्स में आया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6। तो ये देखो ये बस इनफ, इतना इनफ है बच्चों। ठीक है, हम लोग पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा 5 लेके आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, वो आगे भी आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद आप लोग अगर 5 नंबर लेके आ रहे हो बच्चों तो इनफ है, आप लोग को मार्क्स
मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, हम लोग का आंसर आ गया 0.42857 और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या दिया है, 9/14। तो चलिए फटाफट से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 9/14 को। तो इसको डिवाइड करते हैं, ये 14 और ये बच्चों 9। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, 14 नंबर छोटा बड़ा है और ये 9 छोटा है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा कि अगर डिवाइजर बड़ा रहेगा कंपेयरिंग टू डिविडेंड, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 0 से डिवाइड। तो ये 0, तो इधर आ जाएगा 9, अब लेंगे हम लोग पॉइंट और इधर पे 0। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे 40 के टेबल में क्या 90 आता है या फिर उससे कम। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं बच्चों 7 करते हैं। चलो, तो ये 7 4 से क्या होगा बच्चों 28, तो 28 का 2 28 का 8 और 2 कैरी, 7 1 7 7 + 2 बच्चों 90, 7 + 2 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 98। मतलब इससे बड़ा आ गया ना बच्चों, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इससे छोटा लेना पड़ेगा। मतलब मैं करूंगा 14 मल्टीप्लाई 8 14 मल्टीप्लाई 6। तो 6 4 से क्या होगा बच्चों, 6 4 से होगा 24, तो 4 इधर 2 कैरी, 6 1 6 6 + 2 क्या होगा 8, तो ये आ जाएगा 84। तो हम लोग ये ले सकते हैं, तो ये 6 आ जाएगा और इधर 84। चलो अभी क्या करेंगे, ये 10 में से 4 गया तो 6, ये 8 में से 8 गया तो 0, अब इधर ले लो 0। चलो अभी इसको हम लोग को क्या आ गया 60 आ गया। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं 14 को देखते हैं, 14 मल्टीप्लाई 4 करते हैं। चलो 14 4 जा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 + 5, तो ये क्या आ गया 56। ठीक है, तो 4 4 जा 14 4 जा ना, तो चलो 14 4 जा हम लोग कर लेते हैं, ये 4 जा और अभी क्या आएगा बच्चों, देखो 60 में से माइनस करूंगा 56, तो बच जाएगा 4 और इधर 0 लूंगा। अब 14 2 जा क्या आएगा बच्चों, 14 2 जा आएगा 28। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे तो इधर पे आएगा 10 में से 8 गया तो 2, देन इधर पे 1 12, अभी इसको 120 आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग वो भी देख लेते हैं कि 14 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किससे बच्चों, हम लोग करते हैं 8 से करते हैं। चलो, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 का बच्चों 2 इधर 3 कैरी, 8 1 जा 8 और +3 क्या होगा 11, 112। तो ये आ जाएगा 8 जा में आएगा 112। अब इसको माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, इधर 8 बचेगा और इधर क्या आ गया बच्चों 0। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए बच्चों, कम से कम 5 नंबर चाहिए, तो हमारे पास कितने आए 4 आए। अब इधर पे हम लोग वापस से करते हैं, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों 6 जा से करते हैं। चलो 6 4 से क्या होगा बच्चों, 6 4 से 24, तो 24 का 4 और 2 कैरी, 6 1 जा 6 + 2 84, लेकिन हम लोग को चाहिए 80, तो इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 से क्या होगा बच्चों, 5 4 से 20, 5 4 से 20 का 0 2 कैरी, 5 1 जा 5 + 2 70, तो क्या आ गया 5 और इधर आ गया बच्चों 70। 80 में से 70 जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा। बस इनफ, इतना आंसर इनफ है। ठीक है बच्चों, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 0.64285, ये आ गया इसका वैल्यू। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इसके आगे भी बच्चों सॉल्व होगा, तो अगर आप लोग चाहोगे तो इसके आगे भी आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और अगर इधर भी स्टॉप किया तो भी कोई बात नहीं, इधर पे भी क्या होगा चलेगा, आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस, इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या दिया है, फटाक से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 5 डिवाइड बाय 103। देखो बच्चों अभी इधर पे माइनस दिया है। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है, माइनस है। अभी कुछ टाइम के लिए जब तक आप लोग डिवाइड करोगे तब तक आप लोग सोचो कि हमारे पास माइनस नहीं है।
क्या सोचोगे? कुछ टाइम के लिए आप लोग सोचो कि आपके पास माइनस वाले क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल जैसे क्वेश्चन थे प्लस वाले वैसे ही है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, बस कुछ टाइम के लिए, ठीक है। कब तक? जब तक मैं ये डिवाइड नहीं कर लेते तब तक आप लोग सोचो कि आपके पास माइनस वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको सोचा है कि मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, क्या है बच्चों? पॉजिटिव, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मली जैसे इसके पहले 3 क्वेश्चन हम लोग ने डिवाइड किया वैसे इसको भी क्या करते हैं, फटाफट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम लोग का इधर पे क्या है, 5 है, तो हम लोग देखेंगे 5 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता है, तो हम लोग इधर लेंगे 0 और इधर पे ये 1, तो ये 1 आ गया। अभी बच्चों इधर पे 0 ले लो, ठीक है। अभी ये 0 नीचे, 5 2 सा क्या होगा बच्चों, 5 2 सा होगा 10, ठीक है, ये 0 0। अब ये 3 ले लो नीचे। अब ये 5 से बच्चों 3 क्या है, छोटा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 से इसको डिवाइड करेंगे, देन ये 3 आ गया। अब हम लोग इधर लेंगे पॉइंट और इधर पे लेंगे बच्चों 0। अब ये आ जाएगा 5 6 30 और ये आंसर इसका आ गया बच्चों। बहुत ही सिंपल था। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों? इसका आंसर आया 20.6। क्या आया बच्चों? 20.6, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे इधर पे, हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 20.6। अब याद करो कि आप लोग का क्वेश्चन किस में था बच्चों? माइनस में था, तो हम लोग का जो आंसर आया वो भी किस में रहेगा? बस माइनस में रहेगा। और ये बच्चों इसका आ गया सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग करने के बाद हम लोग ये लेक्चर इधर पे क्या करेंगे बच्चों, स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम लोग ने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे सेम टू सेम इसको भी बच्चों हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखो ये भी नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, तो जैसे इसके पहले ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन था, जैसे हम लोग ने सॉल्व किया कि कुछ टाइम के लिए आप लोग सपोज करो कि क्वेश्चन नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में, और जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं पॉजिटिव वाला वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको नेगेटिव में डाल देंगे, बस इतना करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, ये 13 एंड देन बच्चों ये 11, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर है इससे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 11। अब हम लोग इधर पे पॉइंट लेंगे और इधर पे लेंगे 0। चलो अभी हम लोग देखते हैं 13 के टेबल में 110 कब आता है। तो हम लोग इधर पे देखेंगे 13 8 जा क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होगा, 8 3 जा 24, तो 4 इधर 2 कैरी, 8 1 जा 8 9 10, तो ये आ गया 104। तो हम लोग को चाहिए 110 या उससे कम, तो आ गया 104। कितने टाइम्स में आया बच्चों? 8 टाइम्स में आया, तो हम लोग इधर लिख देंगे 104। चलो क्या बच जाएगा इधर, 10 10 में से 4 गया तो 6, ये हो जाएगा 0 0 में से 0 1 में से 1। अब इधर पे ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इधर पे ले लेंगे 60 आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या 13 के टेबल में 60 आता है, तो नहीं, 13 के टेबल में 60 नहीं आता बच्चों। 13 5 क्या होता है, 65 होता है। तो हम लोग देखेंगे 13 4 जा, तो 4 3 जा क्या होगा बच्चों, 4 3 जा होगा 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 प्लस 1 5, तो ये आ गया 13 4 जा 52। तो हम लोग इधर लिखेंगे 52। चलो अब इसको माइनस करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, 10 में से 2 गया तो 8, ये बन जाएगा 5, 5 में से 5 गया तो 0, ये आ गया, ठीक है बच्चों। चलो ये आ गया 4 जा ना। देन अब देखेंगे 13 के टेबल में क्या बच्चों, 13 के टेबल में 80 आता है, तो नहीं, 13 के टेबल में 80 नहीं आता। 13 5 जा क्या होता है बच्चों, 65, 13 6 जा 78, तो ये 13 7 जा, एक मिनट, 13 5 जा 65, 13 6 जा ना बच्चों, 13 6 जा 78। तो हम लोग इधर लिखेंगे 80 में से क्या माइनस करेंगे, 78। अब क्या बचा बच्चों, 2 0, फिर 13 1 जा 13, 7 बच गया, ठीक है बच्चों। 13 1 जा 13 और क्या बच गया, 7 बच गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी वापस इधर पे 0, 13 5 जा क्या होगा बच्चों, 65, देन बच गया 5, ठीक है, 5 बच गया तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों फिर से क्या होगा, 13 4 जा क्या होता है 52, 13 3 जा क्या होता है बच्चों 39, ये आ जाएगा 13 3 जा 39, देन इसको माइनस करेंगे बच्चों 11,
इधर एक 0, वापस से क्या आएगा बच्चों, देखो 110 आ गया ना, मतलब इसके बाद ये नंबर वापस रिपीट होगा। ठीक है, देखो 110 आ गया, 110 के बाद वापस से हम लोग ये नंबर वापस से रिपीट होता जाएगा, मतलब ये वापस से वही होगा 84615, ऐसे क्या होगा बच्चों, ये रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 0.84615 और ये ऐसे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा, हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, -11/13, ये माइनस में आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा -0.84615 टू द बार। तो ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये इसका फाइनल आंसर। और बच्चों ये जो आंसर है वो हम लोग का आ गया। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों हम लोग ये लेक्चर इधर पे अब स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग ने क्या देखा, इस लेक्चर में हम लोग ने देखा बच्चों कि प्रैक्टिस इट 1.3 के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग ने क्या देखा कि जो हम लोग का रैशनल नंबर है उसको हम लोग को किसमें कन्वर्ट करना था बच्चों, डेसिमल फॉर्म में। आई होप बच्चों आप लोग को ये जो प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन थे या फिर इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे या फिर ये जो लेक्चर है बच्चों आप लोग को अच्छा लगा हो। तो बच्चों अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बच्चों अपने फ्रेंड्स में। हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।